Today our question is benzene is less reactive than ethylene but is more reactive than ethane. यानी बेंजीन इथाइलिन से कम रिएक्टिव है लेकिन इथेन से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्या वजह है? तो आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव देन इथाइलिन। वाई? इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन जिसमें जो ओपन चेन होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको कहते हैं, जैसे कि जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ओपन चेन होती है और इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दे दी, ऊपर बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है और नीचे इथाइलिन का। ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी। और वैलेंसी पूरी करने के लिए हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा कार्बन के साथ ही पाई बॉन्ड है और बाकी जो 2 हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये हमारे पास इथाइलिन का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारे पास क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन आर अट्रैक्टेड बाय 6 कार्बन एटम एंड आर कॉल्ड डीलोकलाइज्ड, नॉट अटैक्ड easily. Therefore C6H6 gives no reaction with KMnO4 solution. It gives substitution reactions like nitration, sulfonation and Friedel-Crafts reaction. On the other hand, pi electrons in ethylene are localized, not delocalized, are localized and give addition reaction, not substitution reaction. ठीक है कि हमारे पास जो बेंजीन, यहाँ पे मैंने आपको सामने स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन यहाँ पे देखें, बेंजीन में हमारे पास ये एक रिंग की फॉर्म में है बेंजीन, और इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। बेंजीन रिंग की फॉर्म में है और रिंग के अंदर आपको 3 पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रिंग की फॉर्म में है और रिंग के अंदर आपको 3 पाई बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और फिर हर पाई बॉन्ड के साथ मैंने एरो शो किया हुआ है कि ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, अगला पाई बॉन्ड आगे कार्बन कार्बन में शिफ्ट हो रहा है और उससे अगला पाई बॉन्ड आगे कार्बन कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है और हमारे पास ये एक नई स्ट्रक्चर बन रही है। इसमें देखें पाई बॉन्ड्स कौन सी पोजीशन पे हैं और इसमें देखें पाई बॉन्ड्स कहाँ कौन सी पोजीशन में मौजूद हैं। और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये अपनी जगह पे आके रुक नहीं जाते, ये फिर आगे शिफ्ट होते रहते हैं। पाई बॉन्ड आगे कार्बन कार्बन में शिफ्ट होता रहेगा। मीन्स के जो ये पाई बॉन्ड बेंजीन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये जो आपको दरमियान में बेंजीन रिंग के अंदर 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ये एक जगह पे नहीं होते हैं, ये आगे शिफ्ट होते रहते हैं। इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड क्या होते हैं? यानी वो अपनी पोजीशन पे नहीं रुकते हैं, वो आगे मूव होते रहते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर पे अब नंबरिंग करके दी है। पहले पाई बॉन्ड किसके दरमियान में? 1 और 2 के दरमियान में, दूसरा 3 और 4 के दरमियान में, तीसरा 5 और 6 के दरमियान में पाई बॉन्ड है। तो जब ये आगे शिफ्ट होते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको 1 और 2 की जगह पे आपको पाई बॉन्ड 2 और 3 में नज़र आएगा, नेक्स्ट आपको 4 और 5 में नज़र आएगा, उससे नेक्स्ट 6 और 1 में नज़र आएगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड अपनी जगह से आगे शिफ्ट हुए हुए हैं। तो इसी तरह से ये दोबारा अपनी पोजीशन से आगे शिफ्ट होंगे और हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। वंस अगेन 1 और 2 के दरमियान में पाई बॉन्ड, 3 और 4 के, और 5 और 6 के दरमियान में पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड्स एक जगह पे नहीं रुकते हैं, ये पाई बॉन्ड्स आगे मूव होते रहते हैं, इसलिए इनको हम डीलोकलाइज्ड कहते हैं। जबकि नीचे आप इथाइलिन का स्ट्रक्चर देख लें, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे 2 कार्बन है और ये जो 2 कार्बन के दरमियान में पाई बॉन्ड है ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, ये आगे मूव नहीं करता, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड। ये क्या है? लोकलाइज्ड बॉन्ड है। लोकलाइज्ड बॉन्ड है यानी आगे ये किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं होता है। तो जो हमारे पास बेंजीन में जो पाई बॉन्ड हैं, तो आप देखें वो ना सिर्फ 1 और 2 के दरमियान में पाई बॉन्ड या 3 और 4, 5 और 6 के दरमियान में ये पाई बॉन्ड शेयर नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरी रिंग के ऊपर घूम रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 के 6 कार्बन पे ये पाई बॉन्ड घूम रहा है और 6 के 6 कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड जो है इनका कांटेक्ट है। तो इसलिए ये जो है ये स्टेबलाइज्ड है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। और जो स्ट्रक्चर स्टेबल होती है वो इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती है, वो अपने ही अंदर जो अपनी कमी है उसको पूरा कर देती है।
तो इसलिए यहाँ ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। जबकि आप देखें सी इथाइलिन में सी बॉन्ड, सी जो सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, दो बॉन्ड्स हैं सी और सी के दरमियान में, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। तो वीक बॉन्ड को आसानी से, जो कमज़ोर आदमी होता है उसको आसानी से दूसरा जो है वो मात दे देता है, यानी दूसरा उसके ऊपर आसानी से अटैक कर लेता है। तो यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, मूव नहीं करता, दो कार्बन के दरमियान में ये शेयर हो रहा है। तो ये पाई बॉन्ड आसानी से कोई दूसरा आके इसको तोड़ देगा और यहाँ पे अपने बॉन्ड बना देगा, यानी यहाँ एडिशन हो जाएगी। एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि लोकलाइज्ड है पाई बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान में इथाइलिन में, और पाई बॉन्ड जो है वो एक दो कार्बन के दरमियान में ही है, और ये वीक बॉन्ड है, यहाँ से आसानी से टूट जाएगा। कोई दूसरा अगर न्यूक्लियोफाई इसके ऊपर आके आके अटैक करे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और एक पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन बेंजीन में पाई बॉन्ड तोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्ड 6 कार्बन के दरमियान में शेयर हो रहे हैं, 6 के 6 कार्बन के दरमियान में हर पाई बॉन्ड शेयर हो रहा है, इसलिए वहाँ पे उसको तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए वहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब है, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, हर कार्बन में एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। यहाँ पे देखें मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। बेंजीन में देखें हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड अटैच्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इसकी जगह कोई दूसरा आके इसकी पोजीशन ले लेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि एक एटम को हटा के वहाँ पे कोई दूसरा एटम आके अटैच हो जाए, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। वो कैसे कि अपने अंदर से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए कर देगा बेंजीन, और उसकी जगह कोई दूसरा आके उसकी जगह ले सकता है, यानी एक को हटाया कोई दूसरा उसकी जगह आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन पाई बॉन्ड टूट के कोई दूसरा आके यहाँ पे पाई बॉन्ड की जगह ले ले, वो यहाँ पे नहीं होता, यानी एडिशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता। एडिशन क्या होता है, यानी एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, ये एडिशन रिएक्शन है। तो आप यहाँ पे देखें बेंजीन में सल्फोनेशन जो होती है ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हुई है। तो देखें पाई बॉन्ड बेंजीन में यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H, ये सल्फ्यूरिक एसिड को खोल के लिखा हुआ है ताकि आसानी से पता चल सके कि कौन सा ग्रुप जो है वो बेंजीन पे अटैक कर रहा है, बेंजीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखें बेंजीन के साथ सल्फोनेशन की हुई 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे देखें पाई बॉन्ड नहीं टूटे हुए हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन हट जाएगा, वहाँ पे सल्फोनिक ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगी, वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और बात भी है कि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इसलिए यहाँ से वाटर भी रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमारे पास इथाइलिन है। अगर इथाइलिन की हम सब्स्टिट्यूशन करें H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे H2SO4 को खोल के दिया हुआ है ताकि पता चले कि कौन सा बॉन्ड कहाँ टेक कर रहा है। तो देखें CH2 के दरमियान में दो बॉन्ड हैं, यानी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक पाई बॉन्ड जब टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे, CH2 था उसकी जगह CH3 हो गया और पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड दरमियान में रह गया है और दूसरा CH2 की जगह पे CH2OSO3H, यानी H2SO4 का एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ चला गया और CH2 की जगह CH3 बना दिया, और बाकी जो ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी कि बेंजीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन इथेन। तो क्या वजह है, वजह ये है कि बेंजीन में पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, जबकि इथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड CH3, एक सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है इथेन के दरमियान में, इथेन CH3 बॉन्ड CH3, ये इथेन का फार्मूला है। यहाँ पे आपको कोई पाई बॉन्ड नज़र नहीं आता, जबकि बेंजीन नीचे देखें इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो बेंजीन जो है कैसे रिएक्टिव है, बेंजीन अपने पाई बॉन्ड्स को हाइड्रोजन के साथ या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके अपने पाई बॉन्ड्स तोड़ देता है। और कितने हाइड्रोजन एक बेंजीन में ऐड होते हैं, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो इसलिए हम 3H2 यानी 3 2 6 हाइड्रोजन ऐड करेंगे और बेंजीन शिफ्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें नीचे दूसरा क्लोरीन के साथ बेंजीन जो है वो रिएक्ट करके अपने पाई बॉन्ड्स तोड़ देता है, और पाई बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे भी देखें 6 क्लोरीन 3 2 6 क्लोरीन 6 कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। 6 पाई जो हमारे पास दरमियान में बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड थे वो टूट जाएंगे और उसकी जगह पे 6 बॉन्ड्स बन जाएंगे नए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड थे वो टूटे तो 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स से बेंजीन के अंदर जिन्होंने 3 पाई बॉन्ड्स बनाए हुए थे। 6 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि एक जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह टोटल हमारे पास जो 3 बॉन्ड्स हैं उनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, या हम ये कहते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स 3 जो पाई बॉन्ड्स हैं वो टूट के 6 सिग्मा बॉन्ड्स बना देंगे यहाँ पे इनके दरमियान में। ये फिर हमारे पास इसका रीज़न है कि हम कहते हैं कि बेंजीन इज़ मोर एक्टिव दैन इथेन, क्योंकि इथेन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, वो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। जबकि बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के निस्बत क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं तो पाई बॉन्ड वीक होते हैं। तो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से यहाँ पे ये देखें ये एडिशन रिएक्शन दे देगा, लेकिन हमारे पास जो इथेन है जिसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो इतनी आसानी से आपको जैसे उसमें एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।